भारत के इतिहास में एक नाम हमेशा विवादों में घिरा रहा है, विजय माल्या। एक समय जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, वही व्यक्ति आज देश का सबसे बड़ा भगौड़ा बना हुआ है। उसकी शानदार लाइफस्टाइल, बेशुमार दौलत और ग्लैमर के पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसने भारत के बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या एक सफल बिजनेसमैन थे और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक थे। विजय ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की और अपने पिता के बिजनेस को संभालने के बाद इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने किंगफिशर बियर और किंगफिशर एयरलाइंस जैसी कंपनियों को खड़ा किया और खुद को भारत के टॉप बिजनेसमैन के तौर पर स्थापित किया। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में लॉन्च हुई और यह जल्द ही भारत की सबसे शानदार एयरलाइंस मानी जाने लगी। लेकिन यह शोहरत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। बड़े बड़े खर्चे, खराब मैनेजमेंट और बिजनेस प्लानिंग की कमी ने कंपनी को डुबा दिया। किंगफिशर एयरलाइंस को लगातार घाटा होता रहा और अंततः 2012 में इसे बंद करना पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने के बाद विजय माल्या पर 17 भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने का दबाव पड़ा। माल्या ने यह कर्ज एयरलाइंस की ऑपरेशंस के लिए लिया था, लेकिन जब कंपनी बंद हो गई तो यह कर्ज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। बैंकों को माल्या से पैसे वापस नहीं मिले। 2016 में जब भारतीय एजेंसियों ने माल्या के खिलाफ जांच शुरू की और उनके ऊपर केस दर्ज किया, वह चुपके से भारत छोड़कर यूके भाग गए। माल्या का दावा था कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन बैंकों और भारतीय सरकार का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया। भारत ने 2017 में विजय माल्या के खिलाफ यूके में प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की। यूके की अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई चली, लेकिन अभी तक माल्या को भारत वापस लाना संभव नहीं हुआ है। हालांकि 2018 में यूके की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद से कई कानूनी अड़चनें आईं। विजय माल्या के देश से भागने पर लोगों में गुस्सा था। विपक्षी पार्टियों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि आखिर कैसे माल्या को भागने दिया गया। सवाल यह भी उठे कि बैंक इतने बड़े कर्ज को मंजूरी देने में कैसे लापरवाह हो गए। यह मामला एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। आज विजय माल्या यूके में रह रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें वापस लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और बैंकों का कर्ज वसूला जाए। विजय माल्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस तरह एक समय का सफल व्यवसायी अपनी गलतियों और लालच के कारण गिर सकता है। आपकी क्या राय है इस घोटाले पर? क्या माल्या को भारत वापस लाया जा सकेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीरो चैनल, सच्ची कहानियों का संसार।